जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम एक नया सेशन चालू करने वाले हैं, नया बिंदु चालू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, और बहुत ही चर्चित बिंदु है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी विषय बहने विद्वान साथियाँ करते हैं। सभी लोग हमेशा और हमेशा वो एग्जाम में आता ही आता है। विद्यार्थीगण, आज जो बिंदु का नाम है वो है समास। याद रखना, आज हम समास के बारे में तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे, उसके चारों तरफ के तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, पदों के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं, मूल रूप में समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के प्रकार या भेद पूछे तो कितना जवाब देना है, कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं। विद्यार्थीगण, हम कहेंगे समास में कितने पद होते हैं, समास का विलोम क्या होता है, संपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हो विद्यार्थीगण कि अपना जो बिंदु चल रहा है परत दर परत सीरियल वाइज चल रहा है, और समस्त बिंदु पढ़ चुका है आपके प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ विद्यार्थीगण, जो चीज़ें अंतर वाली होती है, जहाँ आप अंतर नहीं कर पाते हो, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनामी विशेषण में अंतर, तद्धित प्रत्यय तद्धित यानी कृदंत क्रिया में अंतर यानी कृदंत क्रिया कृदंत प्रत्यय में अंतर, विस्मयादि बोधक अव्यय संबोधन कारक में अंतर, परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर, सारी चीज़ें पढ़ चुकी है। आप जाके कंसेप्ट वाइज बिंदु को क्लियर कर सकते हैं। आइए विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे विद्यार्थीगण, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का, आप कभी गलत मत करिएगा और प्रश्न आए तो बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थीगण, जी हाँ, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थीगण, वो क्या होता है, हमेशा याद रखना, क्या होता है, संक्षेप होता है। जी हाँ, क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है, और हम क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण। जी हाँ, क्या, संक्षेपीकरण, या हम कहते हैं समेटना। किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। विद्यार्थीगण, आइए हम बात करते हैं जो फैक्ट चीज़ है उस पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। समास का जो विलोम होता है विद्यार्थीगण, समास का यदि विलोम पूछे तो विलोम जो पूछे तो आपको जवाब देना है विद्यार्थीगण, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। हमेशा और हमेशा क्या, व्यास। यदि व्यास नहीं आए एग्जाम में तो याद रखना ये भी होता है, समास का विलोम क्या होता है, विग्रह भी होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो व्यास है विद्यार्थीगण, व्यास का मतलब क्या होता है, विस्तार रूप। क्या होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, विस्तार रूप होता है। अगर हमेशा और हमेशा पूछे समास का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हमेशा आपको जवाब देना है सम प्लस क्या होता है, आस होता है। समास खुद एक शब्द विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। किस संधि का उदाहरण होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। समास का विलोम जो व्यास होता है विद्यार्थीगण, जिसका अर्थ होता है विस्तार रूप, ये खुद न खुद इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस क्या होता है, आस होता है। यानी ई का मेल असमान से होता है तो ई के जगह पर या हो जाता है, और व्यास एक खुद किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। बात ध्यान समझना, किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। मित्रों, आइए जरा हम बात करते हैं और इस तथ्य के बारे में। समास में हमेशा दो पद होते हैं। जी हाँ, समास में हमेशा दो पद होते हैं विद्यार्थीगण। कितने पद, दो पद होते हैं। कहीं भी एग्जाम में आए प्रश्न तो जवाब दीजिएगा, गलत मत करिएगा। समास में हमेशा दो पद होते हैं, हमेशा और हमेशा। समास संयोग करता है। जी हाँ विद्यार्थीगण, समास हमेशा संयोग करता है, समास हमेशा संयोग करता है, लेकिन याद रखना जो संधि होती है वो विकार उत्पन्न करती है। जी हाँ, समास में हमेशा दो पद होते हैं, समास हमेशा संयोग करता है। जी हाँ, पदों में मेल होता है, वर्णों में मेल नहीं होता। अच्छा, हम बात करें विद्यार्थीगण, समास में जो दो पद होते हैं, हमेशा और हमेशा जब तक दोनों पद एक में होंगे तब तक उनको समस्त या सामासिक पद कहा जाता है।
जी हाँ, हमेशा और हमेशा। समास में जब तक दोनों पद एक में होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? समस्त, समस्त या सामासिक पद, या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त या सामासिक पद कहा जाता है कब? जब दोनों पद एक में होंगे तब। जब दोनों पद एक में होते हैं तब विद्यार्थीगण, जब दोनों पद एक में हो तब, एक में हो तब, याद रखिएगा। जैसे हम उदाहरण दे विद्यार्थीगण इसका, किसका? समस्त या सामासिक पद का। तो उदाहरण आते हैं विद्यार्थीगण, बहुतों उदाहरण है पर आप अभी समझ जाओगे। जैसे मैंने दिया विद्यार्थीगण हवन सामग्री, हवन सामग्री। जैसे मैंने दिया रसोई घर, रसोई घर। जैसे मैंने दिया और उदाहरण ऐसे ही विद्यार्थीगण कन्यादान, कन्यादान। तो ये सब क्या हुए विद्यार्थीगण? हमेशा और हमेशा याद रखना, समस्त या सामासिक पद हुए। इसमें दो पद हैं, अभी ये एक में है, एक रसोई एक घर, एक हवन एक सामग्री, एक कन्या एक दान। तो जब तक दोनों पद एक में होते हैं तब तक उन्हें समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। विद्यार्थीगण आइए, एक होता है समास विग्रह, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम बात करेंगे। जी चलो जरा देखो, अगर हम बात करें विद्यार्थीगण कि समास विग्रह किसे कहा जाता है। एक होता है विद्यार्थीगण समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता? हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने एक परिभाषा निकाला, कहा कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। लेकिन विद्यार्थीगण आयोग घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, तो ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा। समास विग्रह किसे कहा जाता है? जैसे कन्यादान, जैसे हवन सामग्री, जैसे रसोई घर। इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनके मध्य में कारक व्यक्ति चिन्ह आती है। जैसे विद्यार्थीगण अगर कन्यादान का समास विग्रह करें तो याद रखना हम यही कहते हैं, क्या? कन्या का दान, कन्या का दान। फिर ऐसे करते हैं हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। जी हाँ, हवन के लिए सामग्री। देखो हवन यहाँ आया, सामग्री यहाँ आई। फिर रसोई घर, रसोई के लिए घर, फिर रसोई के लिए घर। विद्यार्थीगण इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों पदों के मध्य में हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ का आया, यहाँ आया के लिए, यहाँ आया के लिए। तो कन्या यहाँ आया, दान यहाँ आया, हवन यहाँ आई, सामग्री यहाँ आई, रसोई यहाँ आया, घर यहाँ आया। तो दोनों पदों के मध्य में देखो कारक व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो आयोग ने पिछली बार क्या पूछा था? जब हम समस्त या सामासिक पदों के मध्य में कारक व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। लेकिन आपके हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने एक परिभाषा निकाला कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो याद रखना, दो पदों के मध्य में जब हम कारक व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं उसी को क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण? समास विग्रह कहा जाता है। अब आप गलतियां मत करना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। जी हाँ, चलिए यहाँ तक आप जान गए विद्यार्थीगण। और हम बताना चाहेंगे अब कैसे कैसे समास के प्रकार होते हैं, कैसे कितने पद होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, अब प्रश्न कैसे आते हैं प्रिय दोस्तों विद्यार्थीगण, जरा देखिएगा। और एग्जाम में प्रश्न आए तो कतई आपको गलत नहीं करना है, कैसे भी प्रश्न आए घुमा फिरा के। प्रिय दोस्तों चलिए जरा देखते हैं, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए, जी हाँ, हमेशा और हमेशा पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। जी हाँ, समास के प्रकार। ये आ जाए प्रश्न, या ऐसे आ जाए विद्यार्थीगण, सिर्फ दे दे समास के प्रकार, या ऐसे आ जाए विद्यार्थीगण समास के भेद कितने होते हैं, तब कितना जवाब दोगे। ऐसे विद्यार्थीगण आएगा मूल रूप में समास के प्रकार, समास के प्रकार, तब कितना आप जवाब देंगे। पूछेगा समास के उपभेद,
समास के कुल उपभेद कितने होते हैं। तो विद्यार्थीगण, प्रश्न अलग अलग आपसे आयोग पूछेगा और आपको जवाब सदैव सही देना है, याद रखना। कैसे भी प्रश्न पूछे तो जरा देखते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे विद्यार्थीगण पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो जवाब 4 देना है। समास के प्रकार या भेद पूछे जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, 6 देना है। फिर आपसे पूछे मूल रूप में समास के प्रकार कितने होते हैं विद्यार्थीगण, तो 5 होते हैं। फिर आपसे पूछे समास के कुल कितने उपभेद होते हैं विद्यार्थीगण, तो कुल कितने उपभेद होते हैं, याद रखना, कभी गलत मत करना। कितने होते हैं, 15 होते हैं। जी हाँ, ये बिंदु तो आप हमेशा और हमेशा के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत आता है और आया हुआ भी है एग्जाम में विद्यार्थीगण। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। नेक्स्ट दिन जब हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे तो दूसरा वाला पार्ट लेकर जल्द आएंगे। तब तक के लिए मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।